हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो शुरू होने वाला है पैन केक से। तो मैंने अपने लिए पैन केक बनाई हूँ, तो अभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। सबसे छोटा वाला जो जार है ना वो ले ली हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ। तो उसमें मैंने तेल डाल दिया है, जो बिना स्मेल वाले जो तेल होते हैं ना वो डाल दी हूँ। और एक अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और एकदम है ना, मैं डायरेक्ट ही बनाऊँगी, इसमें कुछ मतलब तामझाम की कुछ ज़रूरत नहीं है। और मैं गुड़ से बनाने वाली हूँ, ये तो मैं है ना नाप से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर केक या पैन केक जो भी आपको बनाना है ना, तो उसमें है ना नाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक नाप के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने ये वाला जो छोटा वाला कप है ना, इसका मैंने एक एक कप गुड़ ले लिया है। इसमें है ना एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा। और अभी देखिए मैं मैदा भी मैं ये कर रही हूँ, मैदा भी मैं इसमें डाल दूँगी। और मैदा मैं इसी कप का 2 कप लेने वाली हूँ। और अभी मैं पैन केक क्यों बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ। क्या हुआ, आज मैंने सुबह में फ्राइड राइस बनाई थी, तो है ना आज थोड़ा सा कम हो गया है। बेटा और बेटी खा के गए, और फिर है ना कॉलेज और ऑफिस में लेके गया बेटा। और हस्बैंड आज नाश्ता करके नहीं गए थे, वो बोल रहे थे कि मैं होटल में ही नाश्ता कर लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी वो जा रहे हैं इसीलिए। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा रेसिपी के बारे में बता लेती हूँ। तो मैंने इसमें 2 कप आटा डाली हूँ, मैं मैदा नहीं डाली हूँ। आटे से ही बना रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी बना रही हूँ। और मैंने इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दी हूँ, और 1 कप पानी डाल दी हूँ। मतलब ये है ना एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को बैटर दिखा दे रही हूँ। और अभी मैं इसमें एसेंस डालने वाली हूँ। और ये मेरा जो एसेंस है ना, बटर स्कॉच का एसेंस है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा डालने से ना फ्लेवर ज़्यादा आता है, बहुत कम डालने से बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। वनीला का तो फिर चल जाता है, लेकिन ये बटर स्कॉच का है ना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही देने से अच्छा रहेगा। तो अभी देखिए मेरा जो बैटर है वो बन के एकदम तैयार है। मैंने बिल्कुल आप लोगों को जिस तरीके से दिखाई हूँ ना, उसमें थोड़ा सा भी मुझे पानी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम परफेक्टली बन चुका है। तो ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना लिख दूँगी इसमें मैंने क्या क्या दिया है। तो है ना आप लोगों को रेसिपी कभी भी पैन केक खाने का मन करेगा ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी से ही पैनकेक बना के खा सकते हो, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दी हूँ इंडक्शन पर, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दी हूँ। और जो ऑयल है ना उसको थोड़ा सा स्प्रेड करी हूँ। स्प्रेड करने के बाद फिर मैंने इसमें बैटर डाल दिया है, और इसको है ना कुछ भी कलछी या कुछ ही चीज़ से इसको टच नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देना है। तो ना इस तरीके से एकदम फुले फुले से पैनकेक बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए अभी कुछ टाइम हो गया है, मैंने लिड को हटा दी हूँ, और अभी इसको मैं चेंज करूँगी। और मैंने स्टील का स्पैचुला ली हूँ, क्योंकि ना मेरा जो लकड़ी वाला है वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ है। तो मैंने स्टील का ही ले ली हूँ, लेकिन मैं जो तवा है ना उसमें बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टच करूँगी ना तो फिर इसका जो कोटिंग है वो निकलने का डर है। इसीलिए बस लाइटली मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ। और ना ये जो पैन केक है ना, ये सब चिपकता नहीं है, बहुत ही है ना अच्छे से बन जाता है, ड्राई ड्राई बन जाता है। तो अभी देखिए मैं इसको पलट दी हूँ, 2 बार पलट दी हूँ, और एकदम है ना फुला फुला सा पैनकेक बन के तैयार हो रहा है। और कोई भी चीज़ आप बनाओ ना और परफेक्टली बने ना, तो फिर मन को है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। और है ना नाश्ता मैं बोल रही थी ना ख़त्म हो गया था, फिर मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ, कुछ क्या मतलब कि क्या बनाओ अपने लिए, क्योंकि हम लेडीज़ लोग क्या करते हैं अपने लिए कुछ भी खास नहीं बनाते हैं।
नहीं रहा तो फिर मैं मतलब कि चावल का रात का चावल वगैरह बचा हुआ हो तो उसी से ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मेरा है ना आज रात का चावल बचा हुआ था। मैं एक बार सोची कि रात का जो चावल है और सब्ज़ी है उससे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। फिर बाद में सोची नहीं, मुझे आज ये नहीं खाना है, मुझे आज कुछ स्पेशल बना के खाना है। तो ना मैं इसलिए अपने लिए ये बना रही हूँ। ऐसे करते हैं हम लेडीज़ लोग, है ना, एडजस्ट कर लेते हैं। अपने लिए हम कभी भी कुछ भी नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ बना के खाना चाहिए। तो देखिए मैं पैन कुक को चढ़ा कर आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना काम भी चालू कर दूँगी। बेडरूम वगैरह अच्छे से ठीक कर दूँगी। और अभी है ना इस टाइम तक कुछ सभी चले गए थे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो हस्बैंड भी गए, बेटी भी गए और बेटा तो 6:30 बजे ही चला जाता है। उसके बाद ही मैंने अपना काम चालू किया है। वैसे भी डेली ही मेरा ये रहता है, मैं ना इस टाइम पे ही अपना काम चालू करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा हो ही नहीं पाता है। क्योंकि सुबह में 4:45 बजे उठ के मुझे नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है ना, तो इस वजह से मैं मतलब कि ये एक्सरसाइज करने का मुझे बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है और ये सब काम करने में भी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगर मुझे सुबह में 4:45 बजे बेटे के लिए नाश्ता वगैरह बनाने का काम ना रहा ना, तो ना आराम से मैं सुबह में उठ के एक्सरसाइज करके नाश्ता वगैरह बना के सारा काम मेरा है ना 9 बजे तक निपट जाता है। जब भी बेटे का ये नहीं रहता है ना, मैं ऑफिस नहीं रहता है ना, उस दिन मेरा ऐसा रहता है, मैं सुबह में उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, चाय वगैरह पीना, फिर घर के सारे काम है ना 9 9:30 बजे तक पूरे एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन मतलब फ्राइडे तक मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है। तो अभी देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने बेड को अच्छे से ठीक कर दिया है। और ये वाला जो मैंने बेडशीट लिया है ना, ये देखने में बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन है ना इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। मैंने मीशो से इसको मंगवाई हूँ, तो ना क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा है। और ये कॉटन भी नहीं है, उसके ऊपर लिखा था कॉटन, लेकिन ये कॉटन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको पहले वॉश कर ली थी, ऐसे ही मैंने यूज़ नहीं की हूँ। इसको वॉश करी हूँ ना तो पूरा एकदम इसके ऊपर है ना ये स्टार्च लगा हुआ था, जो माड़ होता है ना वो लगा हुआ था। तो फिर मैंने इसको वॉश करके अभी इसमें मैंने फ़िक्स कर दिया है। और ये है ना अच्छे से पूरा एकदम बैठ जाता है। मेरा जो बेड है ना डबल बेड, इसके लिए एकदम परफेक्ट है। देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अभी देखिए मैंने 3 पैन केक बनाई हूँ, तीनों भी है ना एकदम रेडी हो गया है। और थोड़ा सा ना मैंने क्रिस्पी बनाया है, क्योंकि बैक साइड में आपने देखे ना पूरा एकदम ब्राउन हो गया है। मैंने इस तरीके से ही बनाई हूँ। और ना ये जो पैनकेक है ना वो बहुत ही टेस्टी बना था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक बचा हुआ था तो बेटी कॉलेज से आई थी, उसके बाद उसने एक खाई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। बस अभी नाश्ता वगैरह की हूँ, करने के बाद अपना डेली रूटीन चालू कर दी हूँ। तो सबसे पहले ही मैंने कपड़े वगैरह मैं धोने का काम चालू कर दी हूँ। ये वाला कपड़ा लगा के फिर मैं बाकी का सारा काम करूँगी। वॉशिंग मशीन को मैंने चालू कर दिया है और अभी आ गई हूँ किचन में। और आप किचन देख पा रहे हो ना, किचन सुबह में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद है ना पूरा मेसी हो जाता है और टाइम भी नहीं रहता है। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, प्राणायाम, फिर मुद्रा और वॉकिंग कर लेती हूँ। अभी देखिए मैं थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ ना, तो आजकल मैंने अपना एक्सरसाइज फिर से कंटिन्यू कर दी हूँ। और खाने पीने का भी अभी ध्यान रख रही हूँ। थोड़ा सा भी अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो फटाफट से आके फैटनेस आपको पकड़ लेगा, और वही हुआ है मेरे साथ। तो अभी मैंने चालू कर दिया है अपना डाइट फूड का खाना, एक्सरसाइज करना, सारा कुछ मैंने चालू कर दिया है।
तो ना अपने आप को फिट रखने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। घर के चाहे जितने भी काम आप कर लो हो, लेकिन आप फिट नहीं रह पाओगे जब तक आप खाने में कंट्रोल नहीं रखोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है, मतलब कि यहाँ पे बेंगलोर का मौसम तो आप लोगों को पता ही है कैसा रहता है। तो इस मौसम में एक्सरसाइज और खाने में कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए। जैसे ही मेरा ये सब छूट जाता है ना, तो फिर मैं थोड़ी सी मोटी हो जाती हूँ। और मैं जब भी मोटी हो जाती हूँ मुझे पता चल जाता है, फिर है ना मैं अपना कंट्रोल करना चालू कर देती हूँ। अभी है ना इसी तरीके से थोड़ा सा कम कर लूँगी। 2-3 केजी बढ़ गए हैं मेरे, तो मेरे 2-3 केजी अभी कम करने हैं। तो मैंने अपना सब कुछ चालू कर दी हूँ। और अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे बर्तन जो रात के धुले हुए थे वो सब अच्छे से अरेंज कर दूँगी। दोनों भी जो बास्केट है ना उसमें रखा हुआ है, दोनों भी बर्तनों को मैं अरेंज कर दूँगी। और ना आजकल बर्तन बहुत जल्दी सूख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ना बेंगलोर में बारिश हो रहे हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं ना, इस वजह से बर्तन वगैरह सूख नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले है ना बर्तन वगैरह बहुत अच्छे से सूख जा रहे थे, तो है ना साथ के साथ उसको अरेंज करके रख पा रही थी। लेकिन अभी है ना नहीं सूख रहे हैं, इसकी वजह से ना मैं अरेंज करके नहीं रख पा रही हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, जैसे पूरा पानी झड़ जाता है, हल्का फुल्का सूख जाता है, उसके बाद ही मैं अरेंज करके रखती हूँ। अभी मैंने बर्तनों को अच्छे से अरेंज करके रखी हूँ, और जो छोटा वाला टोकरी है ना उसको मैंने अरेंज नहीं किया है, क्योंकि उसको वो है ना थोड़ा सा गीला गीला था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। उसको मैं बाद में अरेंज कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए कपड़े सारे हैं ना, कुछ दिनों से हम लोग कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं ना, 2-3 वीक से हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं ना, तो सारे कपड़े हैं ना जो बाहर का जो जाने वाले कपड़े हैं ना सब ऐसे ही रखा हुआ है, इसको वॉश करना है। और बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था ना, तो कपड़े धोने का इतना जमा हो गया है ना, तो मुझे कम से कम अभी डेली 3 से 4 बार धोना पड़ेगा, तब जाके सारे कपड़े हैं ना अच्छे से धो पाऊँगी और उन्हें उसे अरेंज कर पाऊँगी। नहीं तो ना पूरा एकदम ऐसा फैला फैला रह जाएगा। मतलब इतना सारा हो जाता है ना कपड़े, पता नहीं क्यों मुझे इतना कपड़ा कैसे हो जाता है। एक दिन भी अगर मैं वॉशिंग मशीन ना चालू करूँ ना, तो फिर इतना सारा जमा हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। फिर एक साथ 3 बार 4 बार धोना पड़ता है। और जब भी तबीयत ख़राब हो जाए और 3-4 दिन कपड़े ना धो ना, तो फिर कपड़ों का अंबार हो जाता है। और वही हाल है ना, अभी मेरा ऐसा हो गया है कि कपड़ों का अंबार हो गया है धोने का। और अभी है ना मुझे 1 वीक तक कंटिन्यूअसली सारे कपड़ों को अभी मुझे धोने हैं और उसे अरेंज करना है। और अभी देखिए आप लोगों ने देखे ना मैं कपड़े निकाली हूँ, वो सब कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे। निकाल के मैंने उसको साइड में रख दिया है। उसको है ना थोड़ा टाइम के बाद में फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं इतना सारा कपड़ा फ़ोल्ड करी हूँ ना, तो इस वजह से मैंने कपड़ों को अलग से रख दिया है। थोड़ा सा टाइम निकाल के कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी उस तरफ से मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा कर आ गई हूँ, और हमेशा मैं आप लोगों को मेरे हॉल से झाड़ू लगाते हुए दिखाती हूँ ना, लेकिन मुझे सबसे पहले है ना माँ मंदिर वाला जो रूम है, बच्चों का रूम है, हॉल है, वो सब झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे मेरा जो डाइनिंग हॉल है उसको मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर बेडरूम है, बालकनी है, सारा कचरा लेकर मैं बालकनी की तरफ चली जाती हूँ, और फिर बालकनी से मैं सारे जो डस्ट वगैरह निकलते हैं ना वो सब लेकर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने सारे ये जो डस्टबिन में मैंने कचरा वगैरह डाल दी, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा ली हूँ। और इतने में देखिए कपड़े भी धोना हो गया था और ड्राई भी हो गया था। तो मैं आज है ना 3 बार धोने वाली हूँ, तो एक बार का मेरा हो गया है। जितना मेरा एक बार का हो गया है ना, सारे कपड़ों को मैं अभी यहीं पे लगा दूँगी।
और ये जो स्टैंड है ना ये पूरा फुल हो जाएगा, और थोड़ा सा बाहर भी डाल दूँगी, और सोफ़ा के पास जो रॉड है ना वहाँ पे भी डाल दूँगी ना, तो फिर ये हो जाएगा, मतलब सारे कपड़े अच्छे से मैं इसको लगा दे पाऊँगी। तो देखिए मैंने अभी है ना कपड़ों को पूरा इस तरीके से लगा दी हूँ, और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कहाँ कहाँ कपड़े लगाई हूँ। और ये देखिए ये जो स्टैंड है ना, ये देखिए ये पूरा फुल हो गया है, और भी कपड़े हैं, वो कपड़े मैंने बाहर में लगा दिए हैं। ये देखिए इतना सारा मैं धोई हूँ। उसके बाद धोने के बाद अभी मैंने है ना इस बीच मैंने लंच भी बना ली थी, और लंच का मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। अभी लंच भी बनाने का पूरा रिकॉर्डिंग करूँगी ना, तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने लंच का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी हूँ। और अभी मैं बर्तन धोने वाली हूँ, और बर्तन देखिए अभी सुबह का है, इतना सारा जमा हो गया है, और अभी मैंने खाना वगैरह भी बनाई हूँ ना, तो खाना वगैरह बनाने से भी है ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी मैंने सारे बर्तनों को बेसिन से निकाल ली हूँ, ये जो सिंक है इसे निकाल कर ऐसे बाहर ले ली हूँ, और उसके बाद मैं है ना सिंक को बहुत अच्छे से मांज देती हूँ। उसके बाद ही बर्तनों को मांजना चालू करती हूँ, और ये मेरा है ना डेली का है। मैं जितने भी बर्तन सिंक में होते हैं ना वो मैं निकाल लेती हूँ। सिंक में ही बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर उसी में ही थोड़ा थोड़ा मांजो और फिर धो ना, फिर जो सिंक है ना वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है और पानी पूरा फुल हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से बर्तन धोती हूँ। और अभी देखिए मैंने सिंक को अच्छे से मांज लिया है, और साइड का टाइल्स वगैरह है वो भी मांज ली हूँ। और मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना बिल्कुल इसी तरीके से धोती हूँ, तो ना मेरा सिंक बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है, एकदम हमेशा चमकते रहता है। और बर्तन भी है ना बहुत सारा मैं एक साथ ये मतलब जमा नहीं करती हूँ। सारे बर्तनों को है ना साथ के साथ धोती रहती हूँ ना, तो थोड़े बहुत ही बर्तन होते हैं। और बर्तनों को ऐसे का है ना साथ के साथ आप अगर धोते रहोगे ना तो फिर उतना बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होता है। तो अभी देखिए मैं सारे बर्तनों को अच्छे से मांज लूँगी, और उसके बाद मैं धोना चालू करूँगी। अभी मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है, और टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर ली हूँ। अभी सारे बर्तनों को मैं धो डालूँगी। और अभी देखिए मैं इस तरीके से बर्तन का जो स्पैचुला वगैरह है ना उसको मैं अलग से रख लेती हूँ। ये जो ये रखा हुआ है ना स्पैचुला रखने वाला जो बॉक्स है, इसमें पानी झड़ जाता है, तो आजकल ना मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। तो क्या होता है पूरा पानी भी झड़ जाता है, और जो हमारा बास्केट होता है ना उसके अंदर हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार अर्जेंट चाहिए होता है ना तो फिर स्पैचुला ढूंढना पड़ता है, लेकिन है ना अभी इस तरीके से मैं रख देती हूँ, और पानी भी झड़ जाता है, सूख भी जाता है, उसके बाद मैं अरेंज भी अच्छे से कर देती हूँ, तो अच्छा इजी हो गया है। और अभी मैं सारे स्पैचुला वगैरह जो भी कलछी वगैरह है वो सब मैंने धो दिया है, और उसको मैंने साइड में रख दी हूँ। और अभी मैं अपना बर्तन धोना चालू करी हूँ। और अभी देखिए मैंने छोटा सा जो मेरा बास्केट है इसी में ही सारे बर्तन अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि बर्तन है ना बार बार धोते रहते हैं ना, तो फिर उतने ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं है, और टेंशन भी नहीं रहता है बर्तन धोने का। कभी कभार अगर मेरे बर्तन बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे किचन में आने में ही डर लगता है, बर्तन देखने से ही मुझे डर लगता है। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं डेली मतलब कि हमेशा मेरा जो बर्तन है मैं धोती रहती हूँ एकदम परफेक्ट रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, पूरा है ना पूरा बर्तनों का अंबार हो जाता है, जिस तरीके से कपड़ों का अंबार हो गया था ना बिल्कुल बर्तनों का भी हो जाता है। तो तभी मैं मतलब एक साथ पूरा धो लेती हूँ। और धोने के बाद एक बार धो ली हूँ ना, उसके बाद फिर बार बार धोने लगती हूँ, तो फिर बाद बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो अभी देखिए मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते सारे बर्तनों को धो ली हूँ। और वो ये जो किचन का
नैपकिन है इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है साबुन से। और ये जो किचन का नैपकिन है ना, इसको मैं डेली जितने बार मैं बर्तन धोती हूँ और काउंटर टॉप वगैरह पोछा लगाती हूँ ना, उतनी बार ही मैं धो लेती हूँ। और इतने सालों से मैं हमेशा ही जो बेडशीट के कपड़े होते हैं ना, उसी से ही किचन साफ़ कर रही थी। लेकिन अभी है ना, लाइफ में पहली बार मैंने किचन के लिए ये जो ये है ना कर्चिप वगैरह है, वो सब मैंने ख़रीदा है। तो है ना, कभी कभी इस तरीके का भी करना चाहिए। ये जो माइक्रोफाइबर के जो कपड़े हैं ना, किचन टॉवल, ये ना बहुत ही अच्छा है। और इसका लाइफ भी बहुत आने वाला है, देखने से ही लगता है, क्योंकि पूरा एकदम माइक्रोफाइबर का है ना, कॉटन नहीं है ना। कॉटन तो बहुत दिनों तक नहीं जाता है, फट जाता है। लेकिन ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ कम से कम 15 दिन से, और इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरीके से किचन का टॉवल, फिर ये जो किचन का हैंड वाइपर है ना, ये भी मैंने ज़िंदगी में मैं पहली बार ख़रीदी हूँ। नहीं तो ना हमारे घर में जो होते हैं ना, जो टॉवल वगैरह पुराने हो जाते हैं ना, उसी को ही मैं अपने हाथ से ही मतलब कट करके उसको छोटा छोटा करके फिर यूज़ कर ले रही थी। पहली बार ही ख़रीदी हूँ और मीशो से ख़रीदी हूँ। और आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ ना, मीशो में तो थोड़ा कम रेट में मिल जाता है, तो इसीलिए ले ली हूँ। और सच में अच्छा भी है, उतना ख़राब भी नहीं है। मीशो का जितना भी सामान आप बोलोगे ना, तो सब बहुत लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन आप जितना पैसा दोगे उसी हिसाब से ही आपको सामान भी मिलने वाला है ना। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ। और हमेशा ही मैं जो रिव्यू होता है ना, मैं उसमें बोल देती हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे होते हैं पैसे के हिसाब से। आप ज़्यादा पैसा दोगे तो आपका सामान भी अच्छा ही आएगा, जो जैसा आपको मिला है उससे अच्छा आएगा। लेकिन हम कम पैसे से जब ख़रीद रहे हैं, तो सामान का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मीशो से ख़रीद रही हूँ और मैं तो खुश हूँ, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं तो अगर कहीं और से मैं ख़रीदती हूँ और ज़्यादा रेट के ख़रीदती हूँ ना, तो फिर ना वो फिर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और फिर है ना, ये ऐसे रफली कोई भी चीज़ यूज़ करने का मन नहीं करता है। ज़्यादा रेट रहा तो, थोड़ा कम रेट रहा ना, तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आजकल मैं ऐसा सभी चीज़ों को है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी देखिए, आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने तो बर्तन सारे धो लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को शाम में मिल रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताई थी ना, पिलो का मैंने ऑर्डर करी हूँ। तो है ना, ये फ्लिपकार्ट से आ गया था। तो ये जो पिलो है ना, मैंने ख़रीद लिया है। और ये शाम में ही आ गया था, तो मैं सोची चलो ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं है ना, ये जो पिलो जब भी ऑर्डर करी थी ना, उसमें लिखा था कॉटन है, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट आया है ना, ये कॉटन नहीं है। मैं अभी देख रही हूँ तो कॉटन नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और मैं है ना, इसको रिटर्न भी कर दी थी। लेकिन जब भी हस्बैंड ड्यूटी से आए ना, उन्होंने देखा, फिर उनको पसंद आ गया। वो बोले नहीं, इसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रख लो, इसको यूज़ करेंगे। और आजकल इतने कम रेट में क्या मिलने वाला है। ऐसे लोकल दुकान में भी है ना, ये पिलो वगैरह 150 से 200 एक ही पिलो का मिल जाता है। और मुझे 3 पिलो मिला है 400 रुपये में। तो हस्बैंड ने है ना, इसको रख लिया है, उनको पसंद आ गया है। तो हस्बैंड को पिलो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है और उन्होंने रख लिया है। और मैंने हस्बैंड को दिखाई भी थी, तो उन्होंने है ना, उसको अच्छे से देखा भी है। और उसको थोड़ा सा मैं कवर वगैरह लगा भी दी थी, और थोड़ा सा उस पर सर रख के भी देखे थे। तो उनको अच्छा लगा, बोले कोई ज़रूरत नहीं है इसको रिटर्न कराने की। लेकिन मैंने पूरा रिटर्न कर भी दी थी, रिफ़ंड भी कर दी थी। तो हस्बैंड ने बोल रहे हैं इसको आज हम लोग है ना यूज़ करके देखते हैं, इसको यूज़ करेंगे। और इसका जो रिटर्न है ना, इसको तुम ये कर दो, रिफ़ंड का जो ये है कैंसिल कर दो। फिर मैं बोली ठीक है। अभी हस्बैंड जब बोले हैं कि इसको रखेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे पसंद नहीं आया है, लेकिन मैंने इसको रख लिया है। फिर हम लोग है ना, इसको रात में सोए भी थे,
लेकिन उसमें है ना वो जो पिलो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है पूरा, है ना। मेरा सर एकदम गर्म हो गया था और रात में मुझे नींद ही नहीं आई। ज़बरदस्ती मैं सो रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आया। 5 घंटे का कम से कम नींद नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने उसका चेंज कर ली हूँ और अभी मैं अपना जो पुराना वाला कॉटन का है ना वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और वो ऐसे ही रखा हुआ है, हस्बैंड भी यूज़ किए, उनको भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि ना ये जो पिलो है ना वो प्लास्टिक कॉटन है। और ख़राब तो होने वाला नहीं है, लेकिन ना इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कि इतने सालों से हम लोग प्योर कॉटन का ही यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसको मैंने अलग कर दी हूँ और अभी हम लोग उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। बस मैं सोफे के ऊपर रख दी हूँ, थोड़ा सा बैक साइड में सपोर्ट मिल जाए इस तरीके से, तो रख दी हूँ। काम में आ जाएगा कोई ना कोई काम में। तो देखिए ये रहा, आप लोगों के साथ पिलो के बारे में इतना कुछ बता ही हूँ। और इसी के साथ ही है ना इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।